जो मेहनत की दे दी जाए, ठीक है, जो बगैर मेहनत की मिल जाए वो तो लीगल है ही नहीं, यानी कि वो हलाल है ही नहीं। तो जिस काम में आपको रिस्क हो, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ती हो, तो वही काम जो है इस्लाम में भी देखा जाए और इसी तरह भी देखा जाए तो वो जो है हलाल वे में आता है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की या ऑनलाइन वर्क की बात की जाए, तो आज का जो दौर है, आज की जो दुनिया है, या जो जो ये वक्त चल रहा है वो ऑनलाइन का है, ठीक है। आज अगर हम बात करें तो महंगाई भी आप देखें, और पढ़ाई जो है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा इन है जो चीज़, वो है ऑनलाइन वर्किंग। उसी के बारे में, चंद एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप उनको यूटिलाइज करके, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके आप जो है यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म भी है जिसपे मैं खुद भी काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न भी करती हूँ, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जिसमें आ जाता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनफैक्ट आप व्हाट्सएप से भी अर्न कर सकते हैं। वो कैसे? कि डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप इस तरह से अर्न कर सकते हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेड आप कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उनको ज्वाइन, डिफरेंट गूगल पे अपना लिंक देंगे, वहाँ पे लोग हजारों की तादाद में आपके ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे होते हैं। मैं भी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बारे में, बहुत इजी होता है, ठीक है। हम बस डर रहे होते हैं कि कहीं कुछ स्कैम ना हो जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ धोखा ना हो जाए। तो कभी कभी अपनी ज़ात के लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए छोटे मोटे जो रिस्क हैं वो ले लेने चाहिए। उसके बाद अगर यूट्यूब की बात की जाए, तो यूट्यूब में एक तो आप अपना चैनल बना के अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो लोग जिनके चैनल्स होते हैं उनको थंबनेल मेकर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद उनको ज़रूरत होती है कि कोई हमें मीडिया मार्केटर मिल जाए जो हमारे चैनल को प्रमोट कर सके। तो इस तरह से आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि हमारी वीडियो के नीचे ढेरों ढेर कमेंट आए, तो उनके लिए भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक है। फेसबुक में अगर आप काम करना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप एक पेज बनाते हैं, ठीक है, उसका लिंक आप व्हाट्सएप पे दें, अपने इंस्टाग्राम पे दें, यूट्यूब पे दें, ठीक है। जब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होते जाते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा होते जाते हैं, तो फेसबुक जो है वो आपको पे देती है, ठीक है, ठीक है, पे आउट देती है उसका। तो उसके अलावा फेसबुक पे एक और तरीका भी है काम करने का, कि आप वहाँ पे भी लोगों की प्रमोशन करें। इन्हें कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ही क्या है कि आप मार्केट में जैसे होता है कि सेल्स करना, ठीक है, तो मार्केटिंग इसको कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और भी आते हैं। मीडिया मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो उनमें ये चीज़ें आती थी, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो उनमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फाइवर। आपने सुना भी होगा, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तकरीबन आधी दुनिया कमा रही है, ठीक है। मैं भी वर्क करती हूँ फाइवर पे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं अर्न भी करती हूँ। तो फाइबर पे इजीली होता है, बहुत इजी होता है। जस्ट आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत हैंडसम होनी चाहिए, ठीक है। आपकी प्रोफाइल, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग वो फिर सीखनी पड़ती है, ऐसे किसी को भी नहीं आ जाती। उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। इलस्ट्रेटर पे आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए कि कुछ भी देखें आप तो आपको पता चल जाए कि वो किस तरह से बना है। तो फाइवर पे अर्न करना बहुत ईजी है अगर आपकी प्रोफाइल इतनी हैंडसम है, ठीक है, कि अगले बंदे का दिल करे कि मैं इसको ओपन करके देख लूं कि है क्या इसमें। जब वो ओपन करके देखता है तो फिर जब वो आपके लोगोज और आपकी जो गिग की पिक्चर्स है, प्रोफाइल होती है, उसको देखता है, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, तो वो कहता है कि हाँ भाई इसने लिखा इतना अच्छा है, इसके गिग पे जो पिक्चर लगी है, जो लोगो लगा है वो इतना अच्छा है, तो मैं इसको कांटेक्ट कर लेता हूँ। जब वो कांटेक्ट करता है आपसे तो नेक्स्ट जो होता है प्रोसीजर, वो होता है उससे बात करने का तरीका, ठीक है। कहते हैं ना कि अल्फाज में बड़ी ताकत होती है, तो जो तरीका देखता है अगला बंदा, वो आपके अल्फाज शायद ना भी देखे, वो देखता है कि इसने मुझसे बात कैसे की है, ठीक है। जब आप उससे बात करते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, बेशक आपका पहला दिन है फाइवर पे, ठीक है, आप जाएं जगह जगह यूट्यूब पे देखें, नहीं पता आपको तो जो फाइवर यूज कर रहा है उससे पूछें कि किस तरह से जो है कि फाइवर पे जब कोई आपको मैसेज करे तो उससे किस तरह से बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें।
उसके बाद अपवर्क पे तो आपको जो है प्रोजेक्ट बने बनाए मिलते हैं, ठीक है। जस्ट आपने उनको कंपनी से कांटेक्ट करना होता है। उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हर इंसान जो है वो चाह रहा होता है कि वो ख्वाब देखे, ठीक है। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो एक काम जरूर करता है कि वो ख्वाब देखता है, ठीक है। आप मोस्टली लोग होते हैं सारा दिन इधर उधर गुजार के रात को जब वो सोने लगते हैं तो वो ख्वाब देखते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कैसे करेंगे भाई? सिर्फ कहने से और सोचने से तो कुछ भी नहीं होता ना। तो एक जो चीज होती है जिंदगी में, और ख्वाब देखने चाहिए, ठीक है। ख्वाब देखने से ही पूरे होते हैं। अगर आप कहें कि हाँ भाई मैं ख्वाब पूरे करूंगा, जबकि ख्वाब कोई है ही नहीं, तो क्या पूरे करेंगे? तो मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ख्वाब उसी से पूरे करूंगी, और एक दो कर भी लिए हैं। मुझे इतना टाइम नहीं हुआ उसको ज्वाइन किए, 2 से 3 मंथ हुए, नहीं 2 से ढाई मंथ हुए हैं उसको ज्वाइन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा मैं उससे अर्न कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात जो है, मुझे नेटवर्किंग आ गई, ठीक है। जो इंसान कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता, उसको लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मोस्टली फीमेल्स के लिए होता है कि वो घर से नहीं निकल सकती या कुछ इस तरह से, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगी जो कुछ नहीं कर सकता वो नेटवर्किंग करे, वो नेटवर्किंग में आ जाए, ठीक है। वो वहाँ पे वो कुछ कर जाएगा ना जो एक बिजनेसमैन किसी फॉरेन में जाके कर भी नहीं सकता। तो सबसे पहली बात, ठीक है, आप ड्रीम्स देखें, ठीक है। हर इंसान के ड्रीम्स होते भी हैं कि वो उसके पास बहुत पैसा हो, लग्जरीज हो, ठीक है, वो दुनिया घूमे, हर तरह इस तरह के सारे जो है वो होते हैं। तो मेरे पास जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करती हूँ, जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है इकोनेक्ट, ठीक है। ये पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक लीगल कंपनी है, FDR और SECK से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके जो ऑनर हैं सर इब्राहिम हिल्जी साहब। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये कंपनी जो है 7 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें जो तो जो नेटवर्क है वो लाखों पे, ठीक है। अभी ये सिर्फ नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च होगी। तो इकोनेक्ट जो है यंग जनरेशन के लिए है, ठीक है। मोस्टली इसका विजन और मिशन ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैलेंट उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो मकसद है वो यंग जनरेशन को टारगेट करना है, उनको आगे लाना है। और हमारे नेटवर्क में अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और हमारे जो इसमें है नेटवर्क में जितने भी ज़्यादा लोग हैं, और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं। तो अगर इकोनेक्ट के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए, तो वो उसके 4 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको बस एक ही प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और आप उस पर काम करें। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ई नेक्स्ट, यानी एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता है कि एक जीरो लेवल के बंदे को उठा के प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करके आपको एज अ ऑफिशियल ट्रेनर हायर किया जाता है। कंपनी, अगर आप कंपनी ट्रेन करते हैं तो आपको आपसे आपसे पूछा जाता है ना कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो जब आप उनको डिपार्टमेंट बताते हैं तो वो कहते हैं, ठीक है, वो आपको पूरा क्राइटेरिया समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, तो वो आपको सिखाएंगे पहले कि ये काम ऐसे होता है, ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, जूम पे दी जाती है, लाइव प्रेजेंटेशन दी जाती हैं। वो आपको सिखाएंगे, देन आपसे टेस्ट लिया जाएगा, यानी आपसे डेमो लिया जाएगा जगह जगह पे जाके, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी जूम जूम पे जो मीटिंग्स होती है उनमें आपको बिठाया जाएगा। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं देन आपको मंथली फिक्स अमाउंट दी जाती है। उसके बाद है ऑनलाइन स्टोर, जैसे कि दराज और अमेजोन वगैरह है, वहाँ पे आपने देखोगे एक दुनिया वहाँ से अर्न कर रही है। इसी तरह इकोनेक्स का भी एक ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ पे आप डेली यूजेस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं कि अगर आप आपके पास कुछ हुनर है, आप कुछ हैंडमेड चीजें या कुछ भी इस तरह का बिजनेस छोटा मोटा करना चाहते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन पे अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मॉल है, उसमें बहुत सी दुकानें होती हैं, तो आप समझें ये ऑनलाइन स्टोर एक मॉल है, इस पे आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है वो पी नेक्स्ट, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें आप दो तरह से काम कर सकते हैं, एक एज अ इन्वेस्टर काम कर सकते हैं,
और एक एज अ सेलर काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर कैसे, कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में 3-4 हजार तो नहीं होता ऑब्वियसली, ठीक है, लाखों का काम होता है प्रॉपर्टी का। अगर आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो एज ए इन्वेस्टर आप काम करें और अपना मार्जिन रख के आप जो कंपनी से कहें कि मेरा इतना मार्जिन है, देन आप इसको सेल करके अपना प्रॉफिट रख लें। और एज अ सेलर काम कर सकते हैं, ठीक है। एज अ सेलर कैसे, कि एक बंदे ने इन्वेस्ट किया और आपने उसको आगे सेल करना है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग कंपनीज में होता है कि डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, तो जब आप उनको कोई चीज सेल कर देते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, तो उस पर आपको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट है डी नेक्स्ट, यानी डायरेक्ट सेल ऑफ दी नेक्स्ट जनरेशन। इकोनेक्स के दो मेन पिलर हैं, ऑनलाइन स्टोर और डी नेक्स्ट, यानी जिसपे ये खड़ी है। तो सबसे ज्यादा जिसपे काम किया जाता है वो है डी नेक्स्ट, यानी जिसमें मैं काम कर रही हूँ वो भी डी नेक्स्ट है, यानी डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? डायरेक्ट सेलिंग होती ये है कि फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, मार्केट में जब कोई चीज आती है वो डायरेक्ट हम तक नहीं आती। कैसे नहीं आती? क्योंकि इसके दरमियान में जब वो कंपनी में बनती है, फिर रिटेलर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर, कंडक्टर, ट्रांसपोर्टर, बहुत से लोगों के पास जाके देन वो हमारे पास आती है। कंपनी में चीज बनती है 20 रुपए की, हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 150 की हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि हर बंदा जो भी दरमियान में आता है, मिडिल मैन आता है, वो अपना मार्जिन रखता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल में क्या होता है कि हम डायरेक्ट कंपनी से चीज लेके बायर को दे देते हैं। बायर और उसमें जितना भी वो मिडिल मैन ले जाता था प्रॉफिट, वो सारा का सारा हमारा होता है। तो ई नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मजीद भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ, कि इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आप बता सकते हैं। जब आपको सिखाया जाता है, ठीक है, जब आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, उसमें सोशल मीडिया से मार्केटिंग सिखाई जाती है, स्किल प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है, जो सिस्टम का बेसिक नॉलेज है वो सिखाया जाता है। और उसके बाद इकोनेक्स के बारे में जितनी भी मतलब लर्निंग होती है, मीडिया मार्केटिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, इनफैक्ट हर चीज़, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन आपने वहाँ पे देनी होती है वो आपने खुद डिजाइन करनी होती है। कोई भी आपको वहाँ पे डिजाइन करके नहीं देता, क्योंकि आप एज अ ऑफिशियल ट्रेनर काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपना काम खुद करना होता है, उसका कंपनी आपको पे आउट कर रही होती है। ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, मैं मजीद भी आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन स्टोर में कंपनी की अपनी भी 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा डेली यूज की प्रोडक्ट्स हैं, आप जस्ट यहाँ पे इन पे बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप काम करें। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उस पर आपको यहाँ पे कूपन कैश दिया जाता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे काम नहीं करें लेकिन आप इकोनेक्स में ज्वाइन हैं, देन आपको कूपन कैश दिया जाता है कि अगर आप ये चीज खरीदते हैं तो इस पे आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप आगे सेल कर देते हैं तो वही जितना % डिस्काउंट था वो आपका प्रॉफिट। देन प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है इकोनेक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अगर देखा जाए। इस्लामाबाद में इसका हेड ऑफिस है, 6 रोड पे इकोनेक्स का। तो वहाँ पे अभी जो न्यू इसका हेड ऑफिस ओपन हुआ है, वो पहले वो जो जगह थी वो उन्होंने खरीदी, किसी प्रॉपर्टी की उससे खरीदी, किसी मीडिया मीडिया जो सॉरी प्रॉपर्टीज की कंपनीज होती हैं उनसे खरीदी, ठीक है। पहले ये प्रोजेक्ट नहीं था जब खरीदी, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें भी ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो अच्छा खासा ये काम भी कर रहा है। और इसमें जो लोग काम करते हैं, जो इन्वेस्टर काम करते हैं, उनको अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट दी जाती है एज अ प्रॉफिट। उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि सबसे जो मेन पिलर है ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, एक ऑनलाइन स्टोर और डी नेट, ठीक है। ये जो मेन पिलर है, मोस्टली जो नेटवर्क है इकोनेक्ट का वो इसी पे है, वो इसी पे काम हो रहा है। इकोनेक्ट अगर चल रही है तो वो डायरेक्ट सेल पे चल रही है और ऑनलाइन स्टोर पे चल रही है। दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेन पिलर जो है वो यही। अब आप देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ डीनेक्स यानी डायरेक्ट सेल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया है, और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो वो दिखा भी देती हूँ मैं आपको। कंपनी में चीज बनी, उसकी प्राइस थी 5K, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के पास गई 10K हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई 15K हो गई।
ट्रांसपोर्टर के पास 20 के, रिटेलर के पास 25, और जब हमारे पास आई तो वो 30,000 की थी। अब फर्क देखें आप, 5 यानी 25,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली हमारे पास आई थी, डायरेक्टली नहीं आई थी। तो डायरेक्ट सेल में जब हम कंपनी में से कोई चीज लेते हैं तो उसमें ये होता है कि डायरेक्ट चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब डी नेक्स्ट में काम करने के लिए आपको परचेजिंग करनी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इकोनेक्स में जो है इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तब होती है, इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में फर्क ये होता है कि जब आप कोई चीज लें तो जब आप शॉपिंग करते हैं आप पैसे देते हैं, बदले में आपको कुछ मिलता है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो इकोनेक्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आप जस्ट यहाँ से एक टाइम शॉपिंग करें। ठीक है, देन लाइफ टाइम आपकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। डिफरेंट इसके जो है बंडल्स हैं। ठीक है, 4 बंडल्स हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। हाउ टू डू वर्क, यानी कि पहले इस बारे में बात कर जाते हैं कि इकोनेक्स में काम किया कैसे जाए। ठीक है, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। आप समझे कि सोशल मीडिया पे हमें काम करना है। जैसे मैंने आपको फेसबुक वगैरह के बारे में बताया कि किस तरह से आप अपना काम वहां पे चला सकते हैं। तो इकोनेक्स भी आपको कहती है कि आप फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो चीजें भी आपके पास हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, इनफैक्ट स्नैपचैट भी है, तो आप उस पर भी जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, ये आपको सिखाई जाती हैं। उसके अलावा आप फिजिकली अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में, ठीक है, लोगों को बताएं। ठीक है, उनको सोशल मीडिया के बारे में अवेयर करें, उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएं। ठीक है, और जब आप उनको बताना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा जो है हम जिस दौर में है वो डिजिटल है। ठीक है, लेकिन जो पिछला दौर गुजरा है उन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, जब हम काम करना चाह रहे होते हैं मोस्टली हमें इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, यार अगर मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपको जरूरत होती है या मुश्किल में होती है तो लोग कभी भी नहीं आते। ठीक है, आपने खुद ही उससे निकलना होता है, खुद ही कुछ करना होता है। लेकिन तो फिर जब अपनी जात की बात आती है तो आप लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं? अपने बारे में सोचा करें। ठीक है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा करें। आप जो ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचा करें। तो इसमें आ जाता है कि अब चलें जी, कनेक्ट के बारे में आपने जान लिया, उसके प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लिया, तो अब इसको ज्वाइन कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बंडल दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बंडल, ये वही बात है कि प्रोडक्ट बंडल का मतलब ये है कि आप जो भी बंडल यहाँ से परचेज करेंगे उनकी आपको प्रोडक्ट दी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला जो बंडल है, ठीक है, इको मास्टर, ये 17,000 का है। ठीक है, और ये इसमें जो है आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं और इस पे डायरेक्ट जो आपको, अच्छा अब लोग पूछते हैं कि बंडल तो खरीद लिया, ठीक है, काम कैसे होगा, तो हमें इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आप जो भी बंडल लेते हैं, ठीक है, आपने जिस बंडल की भी सेल करवाई उस पे आपको 30% जो है वो डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है और 21% जो है इनडायरेक्ट कमीशन दिया जाता है। ठीक है, अब 17,000 और 800 डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो उस पे आपको डायरेक्ट कमीशन दिया जाएगा 30%। अब 17,000 का 30% जो बनता है तकरीबन 2,800 रुपया। ठीक है, तो और इनडायरेक्ट कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बाइनरी सिस्टम है, दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट। आपने एक दिन में दो 17,000 वाली सेल करवा दी। ठीक है, आपने सेल करवा दिया, आपने कोई आपके पास आया, ठीक है, आपने उसको बताया कि मैं ये काम करता हूँ, आपने अपनी प्रेजेंटेशन इतनी बेस्ट दी कि अगला बंदा उसको लगा कि वाकई वो कर सकता है ये। ठीक है, तो वो कहने लगा ठीक है मैं 17,000 वाला बंडल जो है वो परचेज कर रहा हूँ। ओके, तो देन कंपनी जो है आपको 2,800 जो है उसका डायरेक्ट कमीशन फौरन फौरन आ जाता है। ठीक है, एक साइड पे आपने 17,000 वाला जो है बंडल परचेज करवा दिया, ठीक है, और दूसरा भी, ठीक है, दूसरी साइड भी, देन आपका पेयर मैच हो जाएगा जिसपे आपको 21% जो है इनडायरेक्ट कमीशन दिया जाएगा, यानी 2,000 रुपया। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 2,800 एक तरफ है, 2,800 दूसरी तरफ है और 2,000 तीसरी तरफ है। तो अगर आप दिन में सिर्फ दो सेल्स भी करवा देते हैं तो आप अपनी अर्निंग का अंदाजा लगा लें। ठीक है, उसके अलावा इन बंडल्स पे डिफरेंट अर्निंग लिमिट है। 17,000 वाला जो बंडल है, 17,800 वाला जो बंडल है, उसको उस पे आपको पर डे 50,000 की अर्निंग लिमिट दी जाती है।
अर्निंग लिमिट क्यों दी जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है इको इलाइट प्लेन, यानी 12,700 वाला। 700 जो है वो डिलीवरी चार्जेस हैं। उसमें इसमें भी ये होता है कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, आपको 11 ऑप्शन दिए जाते हैं जब आप अपना ऑर्डर लगा रहे होते हैं कि आप इनमें से क्या चीजें जो है वो रखना चाहेंगे अपनी जात के लिए, ठीक है। इस बंडल में ये होता है कि आपको उतनी ही मतलब कमीशन उतना ही रहता है, ठीक है। जस्ट आपका रेट कम होगा तो कमीशन जो आएगा वो भी कम होगा। अब देखें, अगर 12,000 वाली सेल आप करवाते हैं तो उस पर भी 30% कमीशन ही आएगा, लेकिन वो कितना होगा, 2100, ठीक है। वो 2100 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इस पे अर्निंग लिमिट दी जाती है 27,000। देन हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है, ठीक है, इको प्रोफेशनल प्लेन, ठीक है, इसमें ये है 7,600, ठीक है। 600 इसकी डिलीवरी चार्जेस, प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस होती हैं। इसमें कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। 4 प्रोडक्ट्स कंपनी की होती हैं, उसके अलावा बाकी जो भी आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे होते हैं वो। तो इस पे भी डायरेक्ट कमीशन उतना ही है, परसेंटेज उतनी ही रहती है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स बंडल का जो रेट है वो कम या ज्यादा होगा उस हिसाब से आपका कमीशन भी आएगा। और आपको अर्निंग लिमिट दी जाती है इस पे दिन की 12,000। और जो लास्ट पैकेज है हमारा सबसे छोटा, ठीक है, स्टूडेंट पैकेज है, वो है 3,000, यानी 3500, 500 इसके डिलीवरी चार्जेस हैं। इसमें आपको कंपनी की प्रोडक्ट दी जाती है, ठीक है। एक जीरो लेवल का बंदा, एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट पैकेज है, ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको लगता है कि इतने ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, तो वो 3500 भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है। आप देखें कि जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, ठीक है। तो 3,000 से जो बिजनेस अगर कोई स्टार्ट हो सकता है तो ऑनलाइन बिजनेस ही है, ठीक है। अगर आपको इतने कम लेवल से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसको अवेल करें, देन आपको करना चाहिए, ठीक है, रिस्क लेना चाहिए अपनी जात के लिए। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि आपको जस्ट कमीशन ही दिया जाता है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड प्लान भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, उस तरह से आपको साथ साथ रिवार्ड भी दिए जा रहे होते हैं। सबसे पहला रिवार्ड जो मिलता है आपको, जब आपके 10 पेयर्स बन जाते हैं, यानी आपकी 20 ज्वाइनिंग हो जाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है। उस पे आपको ब्राउन्स रिंग दिया जाता है और 3,000 जो है आपको कैश रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब कंपनी ये आपको अपनी तरफ से दे रही है, ठीक है, जो आप काम कर रहे थे उसका आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको इसका रिवार्ड भी देती है। फर्स्ट रैंक जो है वो है ब्राउन्स रैंक, ठीक है। जब आपके 10 पेयर बन जाते हैं, यानी आपकी 20 ज्वाइनिंग हो जाती है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हो, ठीक है, इनडायरेक्ट। एक बंदे को आपने ज्वाइन करवाया लेफ्ट साइड, दूसरी साइड आपने करवाया राइट साइड पे, ठीक है, दूसरे बंदे को उसने आगे से बहुत से लोगों को ज्वाइन करवा दिया, और वो आपकी टीम में ही है, ठीक है, वो उस आपकी भी टीम है, बेशक वो उस बंदे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। नेटवर्किंग यही होती है कि जो भी आपके बाद आया है वो आपकी टीम भी है, ठीक है। और इस तरह से इनडायरेक्टली भी अगर आपके पेयर मैच हो जाते हैं देन आप ब्राउन्स हो जाते हैं। और उसके बाद ब्राउन्स होने के बाद जब आपकी टीम में कोई एक बंदा ब्राउन्स होता है देन आप सिल्वर हो जाते हैं, ठीक है। आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग में से कोई भी अगर ब्राउन्स रैंक पे आ जाता है देन आप सिल्वर हो जाते हैं। आपके बीवी लोग जो हैं पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जब आपके पॉइंट्स उतने हो जाते हैं तो आप सिल्वर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रैंक है गोल्ड रैंक है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कंपनी की सेल करवा रहे हैं तो कंपनी आपको कमीशन भी दे रही है, लेकिन साथ साथ वो खुश भी हो रही है तो आपको रिवार्ड भी दे रही है, तो आपको गोल्ड रैंक दिया जाता है, ठीक है। सिल्वर के बाद जो गोल्ड रैंक आता है वो गोल्ड है, और वो उस पे जो आपको कैश रिवार्ड दिया जाता है वो है 15,000। जब आप प्लेटिनियम रैंक पे आते हैं तो आपको मोटरसाइकिल जो है रिवार्ड भी दी जाती है, आप मोटरसाइकिल विन करते हैं। और प्लेटिनियम पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। कोई इकोनेक्स बाकी काम भी जो है वो भी बगैर मेहनत के नहीं होते, लेकिन मैं इकोनेक्स की अगर बात करूं तो इसमें अगर आप कामयाब तब होंगे जब आप में पोटेंशियल है, अगर आप में कर जाने की वो सलाहियत है तो। लेकिन अगर आप ये सोच के आए कि हाँ बस मैं बंदे ज्वाइन करवाऊंगा और बस मैं मुझे पैसे आते जाएंगे, तो ऐसे आप बंदे तो ज्वाइन करवा लेंगे लेकिन आप लीडर कभी भी नहीं कर लाएंगे। उसके बाद प्लेटिनियम के बाद जब आप एम्बेसडर रैंक पे आते हैं तो आपको आईफोन जो है गिफ्ट किया जाता है एज अ रिवार्ड, ठीक है।
और उसके बाद जब आप ग्लोबल एम्बेसडर होते हैं तो आपको इंटरनेशनल टूर दिया जाता है। वो आपकी मर्जी होती है आप कहाँ जाना चाहते हैं। मोस्टली लोग जो है आज तक जितने भी ग्लोबल एम्बेसडर हुए हैं हमारी कनेक्ट में, वो उनका ये है कि वो उम्रे पे गए, ठीक है। और इसके बाद जब आप क्राउन एम्बेसडर होते हैं तो आपको मेहरान कार एज अ रिवार्ड दी जाती है। और जब आप रॉयल रॉयल क्राउन एम्बेसडर होते हैं तो आप होंडा सिटी विन करते हैं, ठीक है। अभी तक जो है ये 8 रिवार्ड जो है प्लेन हुए हुए थे, और इसके बाद अब जो मजीद रैंक को है अपडेट किया जा रहा है, डिफरेंट रैंक्स और भी आ रहे हैं जिनमें घर भी होगा, प्रॉपर्टी, मतलब ये सारी चीजें जो है अभी ये प्लानिंग चल रही है, ठीक है। आपको मैंने बता तो दिया है कि इकोनेक्स क्या है, ठीक है। इकोनेक्स के बारे में मैंने आपको बता तो दिया है कि वो क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इकोनेक्स को ही क्यों करें, ठीक है। इकोनेक्स को क्यों करें, तो सबसे पहली बात कि ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट सेल है इसमें, ठीक है। कोई भी इनडायरेक्ट सेलिंग नहीं है, कोई स्कैम फ्रॉड नहीं है, ठीक है। इसकी ऑनरशिप जो है वो पाकिस्तान के जो सर इब्राहिम सिद्दीकी साहब हैं वो पाकिस्तानी है, कंपनी पाकिस्तानी है। और सबसे बड़ी बात जिससे लोग डर के भाग जाते हैं वो है इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सीनियर की पूरी सपोर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मेरे साथ आया, ठीक है, और वो अभी सीख रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, या उसकी कोई मजबूरी आ गई है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो ज्वाइन है, उसका अकाउंट हमेशा के लिए बंद गया हुआ है, वो अब कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक और बंदे को ज्वाइन करवा दिया, वो उसकी टीम में आ गया, ठीक है। जो पहले वाला बंदा ज्वाइन हुआ था वो उसकी टीम में आया और वो काम करने लग गया, ठीक है। उसका अच्छा खासा काम हो रहा है, उसके पेयर मैच हो रहे हैं। जब जब उसका पेयर मैच होगा तो 21% जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको भी कमीशन जाएगा और देन मुझे भी आएगा। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग के। अगर आप काम नहीं कर रहे, आपकी टीम काम कर रही है, देन तो भी आपको अर्निंग आती है। तो थैंक यू सो मच, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म था उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन है कोई तो कर लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो सेशन है, उस पे हम जाएं। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्वेश्चन अभी आप नोट करें, क्योंकि अभी आपसे पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है। फिर ये है कि हम एट द एंड जो है ना, अगला सेशन भी होगा, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है तो सर जी। ये बेसिकली आपको एक नया प्लेटफॉर्म बताया, उसके ऊपर यानी आप डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, या जो भी स्टेप्स आपको बताए उनके सारे के सारे। तो इसमें ये तो मैंने शुरू में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि आपके लिए ये जस्ट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो फिर हम आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो MTTRC पे हमें ज्वाइन करें, और यहाँ पे हम आपकी आपकी क्लासेस भी अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे, ठीक है? तो अब ये हमारे पास चूंकि जूम के थ्रू इसमें मैक्सिमम 40 मिनट्स होते हैं, तो इसको हम दोबारा से अपग्रेड करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है सेशन, वो उसका होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। और उसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो इबादत अली हैं। उसमें ये होता है बेसिकली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि एक छोटा सा रिव्यू ये है कि फर्ज किया कि आपके पास कोई भी वेबसाइट होती है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो यानी आपका जो काम है या आपका पेज जो है वो पहले आए। तो उसके लिए ये होता है कि उसका भी एक किस्म का मार्केटिंग ही होती है। मतलब आप इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर चले जाएं तो वहाँ के जितने बिजनेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन जो कुछ भी है, तो या जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो हर बंदा ये चाहता है कि
मेरा बिजनेस, मेरी चीज़ें सबसे पहले लोगों के पास आए जब वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करें। तो उसके लिए बेसिकली ये होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको वो लिख के यानी उसके ऊपर लिखे जाते हैं ताकि वो चीज़ें की जाएं कि जो आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस जो है वो सबके सामने सबसे पहले आए। ताकि आप बेसिकली मेन मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसमें भी हमारे अभी जो एक्सपर्ट हैं इबादत अली हैं, वो आई स्किल्स इस्लामाबाद में एज ए ट्रेनर के तौर पे काम करते हैं। तो अभी मैं इस पैकेज को अपग्रेड करके दोबारा से मैं आपको 5 मिनट के बाद दोबारा मैं लिंक सेंड करता हूँ और उसी लिंक पे आप इसको ज्वाइन करना। ठीक है, थैंक यू।